हेलो दोस्तों, आज आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा ये जो टीवी है। तो दोस्तों ये लोकल ब्रांड का टीवी है। इसका अंदर मार्केट का एक जो लोकल पीसीबी इस इंस्टॉल है। और प्रॉब्लम देखिए, इसी तरह इसका जो पावर इंडिकेटर ये ब्लिंक कर रहा है, कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है और ये ऑन नहीं हो रहा है। इसी तरह इसका प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम को कैसे रिपेयर किया जाता है, कौन कौन वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, सब कुछ आपको दिखाऊंगा ये वीडियो के अंदर। ये टीवी को अभी मैं ओपन नहीं किया है। चलिए मैं टीवी ओपन करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा कि वोल्टेज चेक करने के बाद पता चलता है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका अंदर मॉनिटर का पिक्चर टू है। और ये जो पीसीबी है, ये पीसीबी का सब कुछ वायरिंग को मैं कनेक्शन आउट कर दिया। आउट करने के बाद मैं अलग से सी कार्ड लगा के आपको एक बार वोल्टेज टेस्ट करके दिखाऊंगा कि इसका जो प्रॉपर वोल्ट होना चाहिए अलग अलग पोजीशन पर, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों 110 वोल्ट लाइन है। इसका अंदर वोल्टेज 109.89 वोल्ट आ रहा है। और ये जो वर्टिकल सप्लाई लाइन का अंदर जो वोल्टेज कितना मिल रहा है मीटर के अंदर देखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज 3, 4, 5 इसी तरह वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये वोल्टेज प्रॉब्लम है। उसके बाद रेगुलेटर सेक्शन का अंदर जो वोल्टेज जाता है, ठीक है, ये 3 नंबर जो डायोड है यहाँ से, तो इसका वोल्टेज 2.234 इसी तरह वोल्टेज आ रहा है। ये भी वोल्टेज प्रॉब्लम है। साउंड आईसी पर जो वोल्टेज आ रहा है 6, 7, 9, 8, 9, तो दोस्तों ये वोल्टेज भी प्रॉब्लम है। तो क्या क्या चेक करना पड़ेगा अधिकतर दोस्तों, ये जो वर्टिकल आईसी है ये शॉर्ट होने का रीज़न से ये सप्लाई जब ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, इसी के साथ अलग अलग वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाता है। और दोस्तों सर ईएसटी सप्लाई वोल्टेज बराबर है, तो ईएसटी सप्लाई लाइन ईएसटी सेक्शन अभी चेक करने का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए दोस्तों आप देखिए वर्टिकल आईसी का जो ये वर्टिकल आईसी है, इसका तीनों पिन को मैं ओपन कर दिया, ठीक है। तो मिडिल पिन दोस्तों इसका नेगेटिव है और दोनों सप्लाई पिन है, ठीक है। ओपन करने के बाद एक बार सप्लाई देखिए देखना पड़ेगा कि प्रॉपर सप्लाई बन रहा है कि नहीं। तो दोस्तों मीटर को मैं 200 डीसी रेंज पर सिलेक्ट करके ही रखा हूँ। अभी इसी टाइम वोल्टेज जो ईएसटी सप्लाई वोल्ट थोड़ा बढ़ गया, 111 हो गया। वर्टिकल सप्लाई वोल्ट अभी देखिए 27 हो गया, ये प्रॉपर वोल्ट बन रहा है। रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई वोल्ट 10.9 ये भी ओके बन रहा है। और साउंड आईसी सप्लाई ये भी 60 वोल्ट प्रॉपर बन रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये वर्टिकल आईसी शॉर्ट है जी, तो इसी कारण इसका सप्लाई ओपन करने के बाद सब कुछ वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है। और इसका अंदर एक लाइनिंग चल रहा है इसका टीवी का जो लोगो, तो दोस्तों ये हॉरिजॉन्टल लाइन का ऊपर ये लोगो इधर उधर कर रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ये आईसी लगाने के बाद देखना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों ये जो आईसी है यहाँ पर मैं एक अलग सा नंबर का आईसी लगाया। ये भी बहुत टेक्नीशियन का कन्फ्यूज़न रहता है कि देखिए LS78141, तो दोस्तों बहुत हाई क्वालिटी का आईसी यहाँ पर मैं लगाया जो अल्ट्रा स्लिम का अंदर यूज़ होता है। बट दोस्तों नॉर्मल सा किट है, नॉर्मल टीवी है। यहाँ पर 78040 का एक लोकल आईसी था, ठीक है, ये मैं चेंज कर दिया क्योंकि ये आईसी शॉर्ट था। अभी एक बार देखना पड़ेगा ये टीवी ऑन होता है कि नहीं, चलता है कि नहीं, और इसका प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद अभी एक बार देखना पड़ेगा कि ये जो वोल्टेज डाउन था, अभी देखिए आईसी लगाने के बाद 26.7 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। और ईएसटी सप्लाई 111 वोल्ट बन रहा है। और रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई 11 वोल्ट बन रहा है। और साउंड आईसी सप्लाई कितना वोल्ट, चलिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए 16 वोल्ट बन रहा है। तो दोस्तों टीवी ऑन हो गया। तो इसी तरह टीवी जब ऑन हो जाता है इसका जो लोगो है देखिए इधर उधर कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसका एलईडी जो ब्लिंकिंग कंटिन्यू ब्लिंकिंग और वन प्रॉब्लम, तो वो सॉल्व हो गया। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो